यार असल में लोगों को इन्फॉर्मेशन फेलियर है। हमारी पाकिस्तानी आवाम बहुत कंज्यूम करती है घी। फिर एक रोटी दो रोटियां नहीं, तीन चार रोटियां खाएंगे। कुछ ना कुछ हुआ है। सबसे पॉइंटलेस चीज़ जो बेवरेज सबसे पॉइंटलेस होती है ना, मुझे ये सॉफ्ट ड्रिंक्स लगती हैं। मुझे भूख लगी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं 5 घंटे बाद खाना खा रहा हूँ। लोग आए वो कहते हैं नहीं जुनेजो का कंटेंट बहुत अच्छा है, ये वो है। जुनेजो भी मुझे तो डिप्रेस्ड ही लगता है। दकी भाई का तूने कंटेंट देखा है कभी? ब्रो इतना पॉइंटलेस है यार, बस खाते हैं, बाहर जाते हैं और खाते हैं। अल्लाह ताला ने बेसिकली हर इंसान को जो है वो एक ज़िंदगी दी है, एक बॉडी दी है, और उस बॉडी को जो है अच्छे से रखना और उस बॉडी का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मगर काफ़ी आजकल जो है वो मैंने देखा है कि लोग अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख पाते। बहुत से लोग हैं जो मोटे हो रहे हैं तो मोटे हो जा रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो पतले हैं तो पतले ही होते जा रहे हैं। तो इस पे ये रीज़न इसका जो है ये है कि लोगों को पता नहीं है कि उनको क्या खाना चाहिए दिन में और क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। अब आप सुबह में बेसिकली सो के उठे, ठीक है, आप सो के उठे। अब आधे से ज़्यादा लोगों की आदत होती है कि सुबह उठे और उठ के फ़ौरन चाहिए चाय। जब तक चाय नहीं मिलेगी तब तक दिन शुरू नहीं होगा। तो और हमारे यहाँ जो है ये एक बहुत अच्छा जो है वो एक रूल बना दिया गया है कि सुबह उठ के आपने ब्रेकफास्ट तो करना ही करना है। नाश्ता करके हम जो है घर से बाहर, नाश्ता किए बगैर हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। यार असल में लोगों को इन्फॉर्मेशन फेलियर है। लोग उन चीज़ों के बारे में परवाह करते हैं जो रिप्लेसेबल है। उनकी गाड़ी हो गई, उनके महंगे कपड़े हो गए, लेकिन जो चीज़ें रिप्लेसेबल नहीं है, उनकी रिलेशनशिप्स हो गई, उनका पीस हो गया, उनकी बॉडी हो गई, उसको निगलेक्ट करते हैं। पैराडॉक्स है ब्रो लाइफ का ये। अब जैसे अगर एक इंसान को पता हो कि यार मैंने पैसे जमा करके एक गाड़ी लेनी है, आपने इतने सारे पैसे जमा किए, आपने मेहनत की, आप जॉब पे गए, आपने ये किया वो किया, आपने पैसे जमा किए और आपने एक गाड़ी ली। अब लेट्स से आप इमेजिन करें कि अगर वो गाड़ी आपको पूरी ज़िंदगी रखनी हो अपने पास, आप उसको चेंज नहीं कर सकते और सिर्फ एक ही गाड़ी ले सकते हो अपनी लाइफ में, तो आप ज़रा ये सोचो कि आप उस गाड़ी का कितना ज़्यादा ख्याल रखोगे। आप उसका टाइम पे ऑयल भी चेंज कराओगे, आप उसको अंदर बाहर से साफ़ सुथरा भी रखोगे, उसकी मेंटेनेंस भी करोगे, सब कुछ करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप लाइफ में ना इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो हमारी बॉडी भी इसी तरह है, हमने रहना तो इसी बॉडी में ही है पूरी ज़िंदगी, जब तक हमें मौत नहीं आ जाती। तो अल्लाह ताला ने अगर हमें ये बॉडी दी है तो उसका जो है ख्याल रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है और अल्लाह ताला की तरफ से एक अमानत भी है। तो अब इसका ख्याल किस तरह रखा जा सकता है? बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो चीज़ अपनी बॉडी का जिसमें आप अपने सबसे एफिशिएंट तरीके से ऑपरेट करो वो आपकी डाइट होती है, डेली डाइट। क्या आप क्या चीज़ें खा रहे हो, क्या चीज़ें नहीं खा रहे हो, क्या न्यूट्रिएंट्स आपको बॉडी को चाहिए। अब हमारी पाकिस्तान की डाइट में प्रोटीन इतना नहीं होता, यूजुअली मोस्टली वेजिटेरियन डाइट्स होती हैं। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन होता है यार बेसिकली आपका मसल टिश्यू रिपेयर करता है। प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ग्रोथ के लिए, सिर्फ फिजिकल नहीं। लाइक प्रोटीन ये वाला प्रोटीन स्लो डाइजेस्टिंग होता है। प्रोटीन खाते हुए आप कैलोरीज बर्न करते हो इन कंपैरिजन टू कार्ब्स एंड फैट्स। प्रोटीन इतना ज़रूरी है बॉडी को रिपेयर करने के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए और बेसिकली ग्रो करने के लिए। प्रोटीन आसान अल्फाजों में अगर बोला जाए तो मीट है, कोई भी फॉर्म ऑफ मीट, चिकन हो गया या गोश्त हो गई, ये सबसे आसान फॉर्म है जो हमारी पाकिस्तानी आवाम में कंजम्पशन में हाई भी है। और जैसे अगर डाइट अच्छी रखी जाए, अच्छी डाइट में प्रोटीन हाई रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिकवरी में एक मदद होती है और पर ग्राम बेसिकली प्रोटीन में इतनी कैलोरीज नहीं होती। जो कार्ब्स होती हैं जैसे रोटियां हो गई या घी हो गया, हमारी पाकिस्तानी आवाम बहुत कंज्यूम करती है घी, तो वो बहुत फैटनिंग होता है जिस्म के लिए। देसी अवाम इन जनरल ब्रो। हाँ, देसी अवाम इन जनरल घी की कंजम्पशन होगी, रोटियों पे घी लगाया होता है। फिर एक रोटी दो रोटियां नहीं, तीन चार रोटियां खाएंगे, पेट भर के खाएंगे। हाँ, पराठे। तो ये सारी जो चीज़ें पाकिस्तानी अवाम में खाई जाती हैं ना, ये घी के लेन देन या ये रोटियां हो गई, ये सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, एक अच्छी मिकदार में खाई जाए तो क्यों नहीं। नहीं पाकिस्तान में या देसी अवाम इन जनरल, तुम लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे आई एम प्रीटी श्योर हम सबके ख़ानदान में कोई ना कोई ऐसा बंदा है जिसको शुगर होती है, जिसको कोई हार्ट डिजीज़ होती है। क्यों है कॉमन? ये जेनेटिक्स पे नहीं होता ये। अच्छा, पता है शुगर की जैसे तुमने बात की ना, मज़े की बात ये है कि शुगर की बीमारी तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी कभी। ये डायबिटीज़ होना, इंसुलिन हाई होना, ये सारी बीमारियां तब आई हैं जब रिफाइंड शुगर इंट्रोड्यूस हुई है दुनिया। 50 साल पहले कोई क्रॉनिक इलनेसेस थी ही नहीं,
कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ खाने में चेंजेस आई हैं। रिफाइंड शुगर जो चीनी हो गई, चीनी के क्यूब्स हो गए, शीरा हो गया, इस तरह की जो सारी चीज़ें, ये जब तक नहीं थी ना तब तक ये वाली बीमारियां भी नहीं थी। अब जैसे मैंने बात की चाय की, अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठ के उनको सबसे पहले चाहिए होती है चाय। अब चाय में जो होती है वो डालेंगे 2 चम्मच 3 चम्मच चीनी। अब जब सो रहे होते हैं तो बेसिकली आपकी बॉडी जो होती है वो आपने जो उससे पहले खाना खाया होता है वो उसको डाइजेस्ट कर रही होती है, और सुबह उठने के बाद आपको ब्रेकफास्ट की ज़रूरत नहीं होती। आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इतनी एनर्जी होती है कि आप उस एनर्जी को यूज़ करके बहुत सारे काम कर सकते हो। और जैसे ही आप सुबह कुछ ना कुछ खाते हो, बहुत से लोग होते हैं जैसे सुबह शुगर लेते हैं, तो वो शुगर तो आपके लिए इतनी ज़्यादा नुकसानदेह है क्योंकि आपके जो है वो इंसुलिन लेवल्स आपके ब्लॉक हो जाते हैं, तो आपकी शुगर जो है वो जहाँ पे जानी चाहिए वो वहाँ पे नहीं जाती, आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाती, वो स्टोर हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, और इसी तरह आप मोटे होते रहते हैं। यार मसला ये है कि मैंने जो देखा है, कंज्यूम करते हैं सारा दिन, उठते ही मतलब इतना हैवी नाश्ता करते हैं एक तो उठते ही। अब आप तुम लोग खुद नोटिस करना, हम लोगों ने ये ट्रायल्स एंड एरर्स किए हुए खुद ही। उठते हैं हम लोग, सही है, कोई अगर बंदे को ज़रूरी काम करना है या कहीं जाना है ज़रूरी, आप कुछ हैवी खाओ, लिटरली 2-3 घंटे तक आपको नींद आने लग जाती है, आप लेज़ी हो जाते हो आप। लेकिन अगर आप उठते ही नहीं खाओगे उस 3-4 घंटे के पीरियड में, तो आप खुद नोटिस करना आप शार्प होते हो ज़्यादा, आप योर एबिलिटी टू फोकस इंक्रीजेज बेसिकली। ये लोगों को पता ही नहीं है इन चीज़ों का। और एक चीज़ जो मैंने सुबह नोटिस किया है कि सुबह उठ के कैफ़ीन लेना बेहतरीन होता है, क्योंकि उसके बाद मेरा पूरा दिन एनर्जाइज जाता है जब तक गुजारना होता है। जैसे 8-9 बजे के बाद तो वैसे ही बंदा डाउन हो जाता है, उसके बाद सोने का टाइम आ रहा होता है करीब, तो 8-9 बजे तक मैं चार्ज होता हूँ। कैफ़ीन रिकमेंडेड होता है कि तकरीबन 4 बजे के बाद ना ली जाए, लेकिन अगर उठने के बाद आप कैफ़ीन लो और खाने को रिप्लेस करो, जो भर के आप खाते हैं सुबह के वक्त, उसको कैफ़ीन से रिप्लेस करो तो बहुत बेहतरीन दिन गुजरेगा आप। अच्छा, ये जो तुम कह रहे हो कि 4 बजे के बाद कैफीन नहीं लेनी चाहिए, इसका क्या रीज़न है? मेन रीज़न यही है कि जो कैफ़ीन के इफ़ेक्ट्स रहते हैं ना, वो कुछ घंटों के लिए रहते हैं, तो अगर 4 बजे के बाद दी जाएगी तो वो कैफ़ीन के इफ़ेक्ट्स अंदर रहेंगे तो नींद लेट आएगी। तो वो तो डिपेंड करता है ना कि आप रात में 10 बजे सो रहे हो और सुबह के 4 बजे सो रहे हो। तो अभी जैसे तुमने कहा कि 4 बजे के बाद जो है वो कैफीन नहीं लेनी चाहिए, तो इसका क्या रीज़न है? मेन रीज़न यही है कि कैफ़ीन के इफ़ेक्ट्स सब रहते हैं कुछ टाइम तक, तो जितनी लेट कैफ़ीन लोगे उतनी देर बाद नींद आएगी। और नॉर्मली एक रूल ऑफ थंब होता है कि 11 बजे या 10 बजे तक सो जाए बंदा, तो इसलिए रिकमेंडेड यही है कि 4 बजे के बाद ना कैफ़ीन लो। नहीं, ऊपर से वैसे भी अगर आप सुबह सो के उठ रहे हो, ब्लैक कॉफ़ी अगर आप पीते हो, आपकी भूख भी थोड़ी देर के लिए मर जाती है। इट हेल्प्स विद दैट टू। कैफीन तो बेसिकली आपका जो है एपेटाइट कम करती है, आपकी भूख कम हो जाती है कैफीन से। इन सिंपल वर्ड्स, आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक अमाउंट्स ऑफ एनर्जी होती है, सही है। अब वो एनर्जी या तो आपका फूड डाइजेस्ट करने में हो लगेगी, या तो आपकी बॉडी रिपेयर करने में लगेगी। अगर आप सारा दिन खाते रहोगे तो आपकी बॉडी वो डाइजेस्ट ही करती रहेगी, रिपेयर का कोई टाइम ही नहीं मिलेगा आपकी बॉडी को। इसलिए इंटरमीडिएट फास्टिंग एक कहा जाता है कि करनी चाहिए इंसान को, हर किसी को प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब कोई हाल ही नहीं है ना, कोई हिसाब किताब ही नहीं है कि क्या खाना है क्या पीना है। इतना मतलब फॉलोइंग है आपकी, आप पैसे कमा रहे हो, सब कुछ है, मगर आपका दिमाग बिल्कुल खाली है कि अपना ध्यान किस तरह रखना है। और इसमें जो है अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको नहीं पता कि आपकी डाइट क्या है तो आपका क्या होगा। जाहिर सी बात है, अब जब आप ख़राब डाइट लोगे तो आप ऑल द टाइम शिट फील करोगे। जब आपको अच्छा फील नहीं होगा तो आप अच्छा कर भी नहीं सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि डाइट से आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपकी सेक्स लाइफ पे भी। तो अब मुझे नहीं लगता है कि जो लोग अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, या जो लोग मोटे हुए जा रहे हैं, और हमारी आधी से ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम का यही हाल है। मेरे ख़ानदान में इतने ऐसे लोग हैं जो अपना ख्याल, जिनको किसी को रखना नहीं आता, और वो मोटे के मोटे ही होते जा रहे हैं। और इस तरह के लोग, मज़े की बात है, ओपिनियन अपना सबसे पहले देते हैं हर चीज़ में। इस तरह के लोग ये बड़ा देखा है मैंने। मेरे ख़ानदान में ये था, मैं फ़िज़ीक बन गई मेरी, मेरे एक जानने वाले मोटे हैं, मुझे बोलते हैं कि मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। मुझे हंसी आई इस बात पे हंसी आई कि जब आपकी फ़िज़ीक नहीं, आप मुझे कैसे बोल रहे हो यार। आप उनकी ज़िंदगी के रिजल्ट्स देखो ना। हाँ, वही बात है। मतलब ये इस तरह बोल रहे हैं जिस तरह वो सीखने वाले फेज में ही नहीं है। मुझे सिखा रहे हैं लेकिन ख़ुद नहीं सीखना चाहेंगे वो। ये हाल है। इससे मुझे ये प्रूफ होता है कि वो उस फेज़ में नहीं जिसमें वो लर्न करना चाहें वो चीज़ें। तो ये हमारी पाकिस्तानी अवाम में ये भी बहुत बड़ा मसला है कि वो सीखना नहीं चाहते। उनको लगता है जो भी उनने एक्सपीरियंसेस लिए हैं वो सारे सही हैं, और बाकी जो भी बंदा बोलेगा अगर छोटा है उनसे तो वो तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे उनकी। तो इसका मेरे ख्याल से तो डाइट के लिहाज से अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट तो ये है कि अगर बंदा सो के उठ रहा है
तो आप सो के उठने के बाद जो है वो फ़ौरन नाश्ता ना करें या चाय वगैरह ना पिएं। द बेस्ट इज़ कि आप एक कप पानी पिएं और उसके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद आप थोड़ा सा कैफ़ीन लें। ब्लैक कॉफ़ी इज़ द बेस्ट। और आप एटलीस्ट वेट करो तकरीबन दोपहर के 2 बजे तक या दोपहर के 1 बजे तक कुछ खाने से पहले। एटलीस्ट 3-4 घंटे आप दो। हाँ, एटलीस्ट 3-4 घंटे। वो भी डिपेंड करता है कि आप कितने बजे उठ रहे हो। अब अगर आप 12 बजे उठ रहे हो सो गए तो फिर आप शाम में 4 बजे तो नहीं खाओगे ना खाना, क्योंकि आपका तो स्लीपिंग पैटर्न ही ख़राब है। अब अल्लाह ताला ने जो है वो रात सोने के लिए बनाई है और सुबह जो है वो उठ के काम करने के लिए बनाई है, मगर हमारा क्या है, हमारा सिस्टम बिल्कुल ही उल्टा है। हम रात में जागते हैं और दिन में सो रहे होते हैं, तो भाई रिस्क कहाँ से मिलेगा आपको? जब अल्लाह ताला ने भी कहा है कि भाई सुबह जो है वो चरिंद परिंद जो है सारे रिस्क ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और हम जो है वो बिस्तर में पड़े हुए सो रहे होते हैं, तो कहाँ से आएगा हमारी रिस्क? और हमारी ज़िंदगी में रिस्क कहाँ से आएगा? हमारी ज़िंदगी में बरकतें कहाँ से आएंगी जब हम सुबह निकलेंगे ही नहीं मेहनत करने के लिए? आप लोगों ने कभी इस तरह सोचा है कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल दिन आपका ख़त्म हो गया है, रात के 11 बज रहे हैं, आपको भूख लग रही है। ज़रूरी नहीं है कि वो भूख हो, ज़रूरी तो नहीं है। एडिक्शन होती है, मोस्टली एडिक्शन होती है। एग्जैक्टली एडिक्शन होती है। क्यों होती है? क्योंकि रात को क्या मंगवाया जाता है ज़्यादातर? फास्ट फूड। सबसे मेन क्या है? फूड पांडा। फूड पांडा में सबसे मेन क्या है पाकिस्तान में? मैकडोनल्ड्स हो गया, KFC हो गया। ये आप लोग एडिक्ट हो इन चीज़ों के, आप लोगों को वो उसकी स्मेल क्रेव करते हो आप लोग। ये एडिक्शन है। ये मुझे ऐसे लगता नहीं है, मुझे पता है ऐसे ही है, क्योंकि हम सारे ऐसे थे यार, हम उस फेज से गुजर चुके हैं। हमें पता है कि वो भूख नहीं होती, हम उसको फाइट भी कर सकते हैं। और सोने से पहले वैसे भी नहीं खाना चाहिए यार, सीधी बात है। आपको एटलीस्ट 2-3 घंटे, 4 घंटे तो 4 घंटे तो कर ही ना लें ये लोग, बहुत मुश्किल है, लेकिन 2-3 घंटे तो आप कुछ भी ना खाओ। आपकी बॉडी को, वही बात है ना, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए रिपेयर करने के लिए जो आपने सारा दिन खाया है। बात सारी है। साइंटिफिक टर्म में इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं भाई, कि जिसमें आप आधा दिन कुछ भी नहीं खाते। जब जैसे लेट से कि आप सुबह जो है वो 6 या 7 बजे सो के उठे और आपने दोपहर के 12 या 1 बजे तक कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ आपने कैफ़ीन लिया और आपने अपने काम वाम किए। और इसमें रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप लेट से कि आप जिम भी जाते हो, अगर आप कोई वर्कआउट करते हो या कोई आपका जो है वो जद्दी पुश्ती काम है, जान लगाने वाला काम है, तो वो आप सुबह में करो खाली पेट। अब उससे क्या होता है कि इससे बेसिकली ये होता है कि जब आप सुबह बिना नाश्ता किए हैवी वर्क करते हो, जिसमें आप जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हो, तो आपकी बॉडी जो होती है वो आपके जो फैट रिजर्व्स होते हैं, जो आपकी चर्बी जमा हुई भी होती है बॉडी में, जो फैट होता है आपका, वो बर्न करना शुरू हो जाती है और उसको बर्न करके बेसिकली आपकी बॉडी जो है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। आपकी बॉडी रिपेयर हो रही होती है यार कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग जो आप जिस टाइम आप कुछ भी नहीं खाते ना, आपकी बॉडी रिपेयर हो रही होती है। इसलिए कहा जाता है, रिसर्च है ये, बैक्ड बाय रिसर्च, हम खुद ये सब करते हैं, हमें पता है कि इलनेसेस फाइट होती हैं। ब्लड प्रेशर इंप्रूव हो जाता है, ये एक चीज़ है। और अल्जाइमर्स डिजीज, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाता है ब्रो। कैंसर, अल्जाइमर्स, हार्ट डिजीजेस, ये जेनेटिक्स नहीं होती है। तुम लोगों को लगता है ये क्रॉनिक इलनेसेस जेनेटिक्स पे होती हैं? यार डाउन सिंड्रोम वगैरह तो होती है ऑब्वियसली, लेकिन मैं इन कॉमन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी यार पहले। ब्रो 1960s में तकरीबन 6% लोग लाइक हार्ट अटैक से मरते थे ईच ईयर, और अब जाके देखा जाए तो वो 38% पे है। और वो सिर्फ उसका जो सबसे बड़ा कॉज है वो ओबेसिटी है, मोटापा। अब जो लोग मोटे हैं वो जो है काफ़ी, मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े, उसमें लोग कहते हैं कि भाई हम मोटे हैं, हमें कोई डाइट चाहिए, कोई अच्छा डाइट प्लान चाहिए, हम डाइटिंग कर रहे हैं, हम डाइटिंग कर रहे हैं। मैंने पाकिस्तान में देखा है लोग डाइटिंग किस तरह करते हैं। पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे, रात में खाएंगे वही तेल वाली चीज़ें शीज़े और पेप्सी। एक तो बोतल का बड़ा मसला है भाई, स्टिंग, पेप्सी, ठीक है, ये चाहिए। ये हमारी डाइटिंग होती है पाकिस्तान में। मैं देखा है लोग किस तरह डाइट करते हैं। वो अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं कि हम डाइट कर रहे हैं बेसिकली। वो दावत में खाना नहीं खाएंगे, कहीं खाना नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, और पूरा दिन सैलड, या तो अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चला गया तो वो पूरा दिन कुछ भी नहीं खाएगा और जो है वो घास फूस पत्ते वत्ते खा के जो है उनका दिन गुजर जाता है। ये अभी जैसे हम एडिक्शन की बात कर रहे थे, कोका कोला का एग्जांपल ले ले तू। मैं खुद एडिक्ट था, आई एम श्योर तुम में से कोई ना कोई तो होगा कोका कोला का। मैं भी एडिक्ट हूँ। मैं अपने बचपन में बिल्कुल कोका कोला के बगैर तो खाना हजम ही नहीं होता था भाई, मील ही नहीं चाहिए। वही तो सेम है ब्रो, सेम है। कोका कोला में एक तो शुगर इतनी है, सही है, ऊपर से वो लोग सॉल्ट डालते हैं कोका कोला में। सॉल्ट क्या करता है? मेक्स यू मोर थर्स्टी, राइट? मेक्स यू मोर थर्स्टी, सो यू ड्रिंक मोर। तो वो बस शुगर डाल देते हैं सॉल्ट के साथ जस्ट टू कवर इट अप। सोडियम भी होता है फिर उसमें, मेक्स यू एन एडिक्ट ब्रो। कोका कोला इसलिए एडिक्टिव है बहुत। सबसे पॉइंटलेस चीज़ जो बेवरेज सबसे पॉइंटलेस होती है ना, मुझे ये सॉफ्ट ड्रिंक्स लगती हैं।
कोई बेनिफिट नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई एक फ़ायदा नहीं। जो डाइट कोक के नाम पे बेचते हैं, कोक जीरो। ठीक है कैलोरीज नहीं है उसमें, मैं मानता हूँ, लेकिन जो स्वीटनर्स उसमें डालते हैं, केमिकल्स ब्रो इतने सारे डलते हैं उसको, उसका टेस्ट सही करने के लिए, वो और नुकसानदेह ये हैं। स्वीटनेस तो आपको पता है मर्दों के लिए जो ना दुश्मन है ये। मर्दों ये आपका टेस्टोस्टेरोन किल करता है, ये जो स्वीटनर्स होते हैं ना, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जितने भी हैं। अब बात असल में ये है कि डाइटिंग, अगर कोई बंदा जैसे मोटा है, ठीक है, और उसको पतला होना है, उसका सबसे जो बेस्ट तरीका है, जो सबसे ईजीएस्ट तरीका है, वो ये है कि सुबह उठ के आप कुछ भी ना खाओ एटलीस्ट नेक्स्ट के 4 से 5 घंटे, और 4 से 5 घंटे बाद जब आप खाना खा रहे हो तो मेक श्योर कि आपका उस मील के अंदर जो है वो प्रोटीन हाई हो। अनस भाई बताओ क्या होना चाहिए मील में? बंदा अगर खा रहा है, मेरे हिसाब से तो खैर 2 मील्स ले। मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं 5 घंटे बाद खाना खा रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो बंदा 2 मील्स ले, राइट? मुझे लगता है एटलीस्ट मिनिमम 2 मील्स होनी चाहिए आपकी। नहीं, आप 3 भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर कि आप कितने देर जाग रहे हो, आपकी स्लीपिंग पैटर्न किस तरीके का है। लेकिन मुझे लगता है कि सुबह उठते ही एटलीस्ट अगर आप खा रहे हो तो वो तो जहर है आपके लिए। आप एटलीस्ट जो है 2 से 3 घंटे बाद अगर खाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि बॉडी की वो आपको शार्प रहने के लिए बॉडी को थोड़ा लाइक अंदर हंगर होना चाहिए। अगर आप ऑल द टाइम फुल रहोगे तो आपका दिमाग नहीं काम करता, फिर आपको लेजीनेस महसूस होती है। और खाना कहते हैं हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी में ये है कि लोग ओवर ईट बहुत करते हैं, कि मतलब उनका पेट भर जाएगा लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन देने के लिए अपने आप को खाते रहेंगे। वो सब आपने अपने आप को पेट को सिर्फ 70% फुल रखना होता है। सही, आप इससे ज़्यादा फुल करेंगे तो आपकी जो है बॉडी रिपेयर नहीं होती। ब्रो एक मुसीबत है पाकिस्तान में, वहाँ पे अगर फैमिली के साथ बैठ के खाना खाओ ना, ख़ानदान के साथ, अगर गलती से कम खा लिया ना तो कहेंगे इतना कम क्यों खा रहे हो, और खाओ। हाँ और खाओ, और खाओ। कमजोरी होती है पाकिस्तान में कम खाना। बंदा बेसिकली एस्थेटिक है, लीन है, मतलब मसल मास बिल्ड किया, उसको कमजोर कहते हैं अगर लीन है बंदा। अच्छा, पता है क्या इंटरेस्टिंग बात ये है कि आजकल की जो अच्छी डाइट है ना, हाई प्रोटीन, लेस फैट्स, लेस कार्ब्स, लेस शुगर और इंटरमीडिएट फास्टिंग, इसको जो ना डाइट समझा जाता है। ये डाइट नहीं है, ये नॉर्मल है। ये पहले के जमाने में ये चीज बिल्कुल नॉर्मल हुआ करती थी। लाइफस्टाइल डाइट क्या? ये आजकल के जमाने में इसको लोग डाइटिंग कहते हैं, हालांकि ये डाइटिंग है नहीं है। ये एक बहुत नॉर्मल समझ लो एक इनटेक है कि पहले के ज़माने में अगर देखा जाए तो ग्रीक के टाइम्स में लोग जो है उस टाइम के जो मर्द होते थे ना, वो 5000 कैलोरीज लेते थे अपनी बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए। उनका टेस्टोस्टेरोन 800% ज़्यादा था, आजकल की जनरेशन ज़्यादा। और जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, जितने बच्चे लाइक मेल्स पैदा हो रहे हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन गिरता जा रहा है, हर साल गिर रहा है टेस्टोस्टेरोन। साल गिर रहा है। ऊपर से लोग यहाँ के जो फूड्स हैं इनमें इतने केमिकल्स डालते हैं कि लाइक, और सबसे मेन चीज़ है पानी यार, लिटरली लाइक अब ये लोग वाटर प्योरीफायर होकर आते हैं, लेकिन पानी में जो बैक्टीरिया वगैरह होता है ये सब क्लैरिफाई होता है, हार्मोन्स क्लैरिफाई नहीं होते, तो इस पानी में एस्ट्रोजन आता है लिटरली। जैसे हो रही थी कि मतलब ग्रीक टाइम्स में जो है 5000 कैलोरीज वो एक दिन में लेते थे सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए। अब मैं अपना वजन बढ़ा रहा हूँ तो मुझे वजन बढ़ाने के लिए जो है सिर्फ तकरीबन 3 से 4000 के बीच में कैलोरीज चाहिए। उस टाइम पे लोग 5000 कैलोरीज अपना मेंटेन करने के लिए रखते थे, और उनकी 5000 कैलोरीज में क्या होता था, शिकार किया, गोश्त काटा, खा लिया। ये उनकी डाइट। कोई दही नहीं, कोई ब्रेड नहीं, कोई दही नहीं, कोई सैलेड नहीं, कोई रायता नहीं, गोश्त काटा, पकाया, खा लिया। मतलब उस टाइम पे भी ऐसा नहीं पकाना होता था कि ये डाला वो डाला, उसको कवर करके रखा तो 30-40 मिनट भाई लकड़ियां डाली, जलाया, ऊपर गोश्त यूं 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 घुमाया, निकाल के खा लिया बस। यार वो तो चल सही है, मगर ये हम बातें तो कर रहे हैं सारी, लेकिन तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आजकल, मैंने खुद देखा है आजकल के जो लड़के हैं उनमें ड्राइव इतनी कम क्यों है? मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि एटलीस्ट मैं जितने लोगों को जानता हूँ, कोई एक बंदा नहीं है जिसको मैं जानता हूँ जो एटलीस्ट 7 घंटे सोता हो रात को। कोई एक बंदा नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 12 घंटे सोते हैं। ये तो ओवर स्लीप हो गया ना। आपको 8 घंटे 7-8 घंटे सोने चाहिए आप। दोपहर के 12 बजे सो के उठते हैं, जब आधा दिन गुजर जाता है, मतलब डेट ना हाफ निकल जाती है और फिर दिन का दिन शुरू। यार मतलब तू कहना चाह रहा है स्लीपिंग पैटर्न्स भी ख़राब है लोगों के पाकिस्तान में, इसी वजह से डाइट भी खराब डाइट भी ख़राब है,
फिर अपना धूप भी नहीं लेते होंगे बिल्कुल भी, जिम भी नहीं जाते होंगे। नो वंडर आपके पास कोई ड्राइव नहीं है अंदर। यूट्यूब पे इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स को देखते रहते हैं। इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स को यार वैसे लास्ट टाइम लोगों ने काफ़ी मतलब रोस्ट किया था जिम बॉयज़ को। क्या 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 हुआ था मतलब? रोस्ट नहीं किया था, रियलिटी दिखाई थी। रोस्ट तो नहीं, मतलब इसमें डिस करने वाली क्या बात है कोई। बहुत से लोग आए वो कहते हैं नहीं जुनेजो का कंटेंट बहुत अच्छा है, ये वो है। जुनेजो भी मुझे तो डिप्रेस्ड ही लगता है, कोई हाल नहीं है उस बंदे का। यार बात सर ये है कि यंग सिनर्स हो गए फॉर एग्जांपल, यार ठीक है हम लोग भी उनके गाने सुनते हैं कभी कभार, ये बात नहीं है, लेकिन अब वहाँ पे पाकिस्तान में जो लोग हैं ना अंधाधुन उनके फैंस हैं, बस डाई हार्ड फैंस हैं। सही है, समझ आती है, ठीक है आप हो उनको, आपने नीचे से आपने देखा है उनका सारा जो भी उनका हुआ है, लेकिन मसला सर ये है कि लोग अंधे हो जाते हैं, फिर लोगों को पता नहीं होता कि वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बहुत। मसला सारा ये है ब्रो। अब इट टेक समबडी लाइक अस टू शो देम कि भाई ये है, ठीक है गुड चीज़ें अच्छी चीज़ें भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सुनते ही नहीं हैं उनको या ऐसी कोई बात, लेकिन फिर बुराई भी है उधर कहीं, तो उसको मैंने नहीं देखा कोई एड्रेस कर रहा है। डकी भाई यार, मतलब डकी भाई को मैं क्या, डकी भाई का तूने कंटेंट देखा है कभी? ब्रो इतना पॉइंटलेस है यार, बस खाते हैं, बाहर जाते हैं और खाता है और लोगों को खाते हुए दिखा रहा होता है। अभी जनेजो की मैंने क्लिप देखी थी, सही है, उसमें उसने इनडायरेक्टली रोस्ट किया था डकी भाई को, इन्फ्लुएंसर्स को, कि अपनी बीवियाँ दिखा रहे होते हैं व्लॉग्स ये में। तो बेहयाई है, पता है। एग्जैक्टली ब्रो, मेरा भी यही ख्याल है इसमें। व्यूज के लिए जुनेजो ने मतलब इनडायरेक्ट बोला था ये पॉड पे, नहीं दिखाता वो, ऐसे ही होना चाहिए। उसने बोला था मैं अनकंफर्टेबल हूँ इस चीज़ से। मतलब आप में इतनी शर्म नहीं है और आप में इतने ज्यादा बेगैरत हो बेसिकली। लीच नहीं कहूंगा मैं, बेगैरत कहूंगा, क्योंकि आपको शर्म ही नहीं आ रही कि आप जो है बेसिकली अपनी बहनों को, अपनी माओं को और अपनी बीवियों को जो है वो सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हो। आप क्या इतने जो है वो दिमाग से फारिग हो कि आपको नहीं पता कि आप जो दूसरे मर्द हैं, जो दूसरे लड़के हैं, वो आपकी बहन माओ और बेटियों को देख के जो है क्या उनके दिमाग में सोचे आती हैं। आप खुद क्या करते हो इंटरनेट पे जाके, और वही चीज़ें आप दूसरे लोगों को मौका दे रहे हो बेसिकली कि उनके भी गुनाह बढ़ें और आपके भी गुनाह बढ़ें और आपकी फैमिली को भी नजरें लगें। यार छोड़ दो ये सारी चीज़ें। ना अकेला भी एंटरटेन कर ही सकता है यार, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। और तो अपनी घर की औरतों को मतलब दिखाना सोशल मीडिया पे, ये मेरे हिसाब से एक रिस्पेक्टेबल मैस्कुलिन मैन मर्द नहीं कर सकता है ये। यार लेकिन हर किसी का अपना हिसाब किताब है भाई इस्लाम में मना है, क्या मतलब अपना हिसाब किताब है? इस्लाम में मना है ये चीज़। ये इस्लाम में तो मर्द का भी कंटेंट बनाने का अलाउड नहीं है। इस्लाम में बहुत चीज़ें मना है जो पाकिस्तान में खुलेआम हो रही हैं। LGBT के बारे में बात कर, तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो एक बहुत छोटा मैटर है, लेकिन वही बात आ जाती है हर। मेरे अंदर अगर गैरत होगी ना तो मैं अपने घर की औरतों को ना सोशल मीडिया पे वायरल नहीं करूँगा। अगर मुझे पता है कि मेरी फॉलोइंग है, चलो कोई बात नहीं, मेरे 100 फॉलोअर्स भी हों, मैं उन 100 फॉलोअर्स में भी अपनी बीवी, अपनी बहन या अपनी जो है माँ को ना शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि दूसरे जो मर्द हैं वो किन नज़रों से जो है वो औरतों को देखते हैं, क्योंकि हम भी मर्द हैं, हमें पता है। तो मैं किसी और को क्यों मतलब चांस दूं कि कोई और जो है वो मेरे घर की औरतों को जो है ख़राब नज़रों से देखे। और यार मज़े की बात है, इनकी इनकी पॉइंटलेस क्लिप्स पे व्यूज़ भी आते हैं अच्छे खासे, अवाम देख रही है इनको बैठ के। यार पाकिस्तान का क्या हाल है, मतलब नो वंडर अभी तक मैंने तो नहीं कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर देखा पाकिस्तान में जो एजुकेट कर रहा हो लोगों को। वकार ज़का है एक, चलो जगह है। और इसके अलावा अभी जो ना वो लास्ट टाइम जो है कुछ लोग मुझे बता रहे थे यूथ क्लब का, कि कोई यूथ क्लब है पाकिस्तान में जो है बेसिकली मोटिवेट कर रहा है। माइंडलेस स्क्रॉलिंग बेसिकली जो है वो हमारी आवाम जो है करती रहती है, रातों को 2-2 बजे 3-3 बजे जागते हुए आप जो है ये डकी भाई और ये तला अंजुम, तला यूनुस और कौन है इरफान जुनेजो, ये शाम इदरीस, सिफर पकाओ, और कौन है अपना वो जो है कनाडा का लड़का शावीर जाफरी, दुनिया का सबसे वाहिद जो है वो फारिग तरीन इंसान है वो बंदा। मोमिन साकिब का कंटेंट अच्छा है वैसे, मोमिन साकिब का या मोमिन साकिब की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत एक्सप्रेसिव है। मतलब एजुकेट भी करता है वो, सही है, उल्टी सीधी बातें नहीं करेगा, अपने अपने मस्त माहौल में रहता है, फिर फिटनेस वगैरह भी प्रमोट करता है वो, जो मैं नहीं देख रहा कोई कर रहा है। हाँ, और ये डकी भाई वगैरह इसलिए अलग हैं, उनकी एनर्जी इतनी लो होती है, पता नहीं। डिप्रेसिव, और ये इतना जो डिप्रेशन जो भरा हुआ है ना आप लोगों के दिमाग में, कि हर कोई वहाँ पे सोच रहा है कि यार हमारी ज़िंदगी में कुछ करने को नहीं है हमारे पास, और जो है हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। भाई सबसे पहले तो जो है ना, अगर आपको बाकी कोई अपनी ज़िंदगी में चीज़ें सही करनी है तो आपको सबसे पहले तो अपना सोने का टाइम सेट करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि आपको एटलीस्ट रोज़ की ना 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अब 7 से 8 घंटे की नींद लेने का मकसद ये नहीं कि आप सुबह के 7 बजे सो रहे हो और दोपहर के 3 बजे उठ रहे हो। ये 7-8 घंटे की नींद नहीं होती।
आपने रात में अगर आप सो जाओ ना 10-11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, और अगर आप सुबह उठो 7-8 घंटे की नींद लेके, तो इंसान फ्रेश होता है, इंसान का दिमाग रेडी होता है चीज़ें करने के लिए। और पूरा दिन होता है आगे फिर। पूरा दिन होता है, एग्जैक्टली इतना बड़ा दिन आपके पास है। अब बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं यार हमें टाइम नहीं मिलता, हमारे पास कुछ करने को नहीं है, ये हमारे पास टाइम नहीं है। जल्दी सो के उठोगे तो समझ आएगी ना, डेटा सेट्स कलेक्ट करोगे बाहर से, समझ आएगी ना कि अब ये करते हैं हम। मेरी पाकिस्तान में इतने लोगों से बात होती है प्रोजेक्ट्स वगैरह के रिलेटेड और बिजनेस वगैरह के रिलेटेड, जो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी लोगों को हायर भी किया है वहाँ से। तो आधे से ज़्यादा लोगों का जो बेसिकली एक्सक्यूज़ होता है ना कोई काम ना करने का, यार टाइम नहीं था, यार कज़न की शादी थी, यार ये कर। तो ये शादियां ले बैठी हैं पाकिस्तान में लोगों को। शादी का तो मुझे समझ भी नहीं आता कि वहाँ पे लोग पता नहीं क्या बना के रखा हुआ है शादी को, कि शादी में जाना है ना आपने, आप कोई काम नहीं करोगे क्योंकि आपने शादी में जाना है। यार ये कोई एक्सक्यूज है? एक बंदा जिसको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना हो, एक बंदा जिसको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी हो, उसको अपनी लाइफ में कुछ करना हो, अपने बच्चों के लिए कुछ करना हो, वो ये टेंशन लेके बैठेगा कि मुझे शादी में जाना है। और भाड़ में गई शादी यार, ब्रो शादी होगी भी किसी गरीब रिश्तेदार की नहीं होगी, वो दूर की पप्पू के मामा के बेटे के बच्चे के भाई की बाप की शादी है बस। और ऐसे जाते हैं सिर्फ अपनों की शादी। तैयार होने का शौक है क्या पाकिस्तान में लोगों को? खाना फोड़ने का शौक है, मुफ्ता फोड़ने का शौक है, तो यही हाल है। 2 बंदे बुलाओ 5 पहुंचते हैं हर शादी में, हर जगह यही होता है। मतलब चलती है वहाँ पे काफ़ी मुफ्तखोरी जो। ब्रो यूट्यूब पे वीडियो खोलोगे, बिरयानी की वो अभी लगी हुई थी ना, और बेसिकली टेबल पे बिरयानी की एक बड़ा देश का पड़ा हुआ था, और अभी लाइन को रोका हुआ था कि अभी नहीं ले सकते। जैसी लाइन उनने कहा आ जाओ खाना लेने शुरू करो, दौड़े सारे भाई, एक दूसरे को मार रहे हैं। हाँ अभी धक्के दे के खा रही हैं, धक्के दे के प्लेटों में डाल रहे हैं बिरयानी। ये हाल है हमारी अवाम का यार, सिविल वॉर चल रहा था। हाँ, बिरयानी के लिए। वही सबसे पहले तो 8 घंटे की नींद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग जो है ना, आपका दिमाग को ना, आपके दिमाग को रेस्ट चाहिए होता है। जो पूरा दिन आप लगे हुए होते हैं ना मोबाइल पे, ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक, यूट्यूब, इन सारी चीज़ों से ना इंसानी दिमाग को चाहिए होता है सुकून। और वो सुकून जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सो के मिलता है रात में। जब आप रात में सोते हो ना, तब जाके आपका दिमाग रेस्ट करता है। और अगर आपका दिमाग रेस्ट नहीं करेगा तो आप अपनी लाइफ में चीज़ों को आगे लेके नहीं चल सकते। ना आपको ब्राइट आइडियाज़ आएंगे, ना आपकी जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग ऑन होगी, ना आप जो है किसी चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। पूरा दिन आपने मनुष्य चेहरा निकाल के जो है ना पूरा दिन घूमना है, ठीक है, ना आपसे कोई काम होगा, कुछ भी नहीं हो सकता आपसे। और फिर लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन है। भाई डिप्रेशन इसी वजह से है ना आप टाइम पे सो रहे हो, ना आप सही खाना खा रहे हो, ना आपको जो है क्रिटिकल थिंकिंग करना आती है, ना आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, आपको किसी चीज़ पे भी कंट्रोल नहीं है ना। और फिर ऊपर से नशे। चर्च की कंजम्पशन बहुत हाई है पाकिस्तान में, अनबिलीवेबली हाई है, मतलब सेकंड पे आता है। मतलब कराची में सबसे ज़्यादा कैनबिस कंजम्पशन लाइक सेंसस उन्होंने निकाला था, तो नंबर 1 पे न्यूयॉर्क थी और सेकंड पे कराची थी। न्यूयॉर्क के बाद कराची भाई। पहले तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि मतलब इलीगल जिस जगह पे है वहाँ पे सेंसस निकाला कैसे। हाँ चर्च में मतलब जाहिर कहते है। हैं कि कराची में पॉपुलेशन है तकरीबन 3.5 करोड़, तो कहते हैं कि 3 बंदों से मिलोगे उसमें से एक ना एक चर्ची होगा। मतलब हर तीसरे बंदे में एक बंदा चर्ची होता है। मतलब 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वहाँ पे कंज्यूम करती है। यार मेरे हिसाब से तो जिम भी ज्वाइन करना चाहिए लोगों को। यार जिम तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले तो आपकी हैबिट्स सही होनी चाहिए। हैबिट्स बनाने ही नहीं आती हैं आपको, तो आप जिम कैसे जाओगे? आहिस्ता आहिस्ता जब ड्राइव होती है जिसके अंदर, वो हैबिट्स खुद ही डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर सर्टेन। यार आपका अगर दिमाग भी यूज्ड टू नहीं हो ना, आपकी बॉडी यूज्ड हो जाती है। आप एक दिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रोज 8 बजे उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो, एक दिन आप अलार्म नहीं भी लगाओगे ना, आप 8 बजे ही उठोगे। आप 8 बजे उठोगे क्योंकि आपकी बॉडी यूज्ड हो जाती है, उस साइकिल को अडेप्ट कर लेती है। तो आपके ऊपर है, आप बॉडी को आप 2 बजे अगर KFC खा रहे हो, जंक फूड दो अपनी बॉडी को, या फिर आप अपने सही टाइम पे रेस्ट लो, अपनी बॉडी को रेस्ट दो और सुबह उठो और अपना सुबह काम करो सारा। एक सबसे अच्छी जिंदगी गुजारने का तो तरीका यही है कि भाई रात में जो है ना आपने इशा की नमाज पढ़ी, उसके बाद आपने जो है खाना वगैरह खाया अपना, और 2 या 3 घंटे के बाद उसके बाद आप सो गए। सोना, अब पता है लोग बोलते हैं यार हमें ना रात में नींद नहीं आती। आपको नींद कैसे आएगी जब आप बिस्तर में मोबाइल लेके पड़े रहोगे? कैसे आएगी? ये चीज़ मैं बोलने लगा था, एक मैंने हैबिट अभी रिसेंट टाइम्स में अडेप्ट की है, और ये लाइक मेरी स्लीप साइकिल लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट हो गई है। इसमें बेसिकली ये होता है कि आपने सोने से 1 घंटा पहले और उठने के फ़ौरन 1 घंटा बाद फ़ोन नहीं यूज़ करना, भले वो एवर इट इज़ फॉर। और ये क्योंकि ये ब्लू लाइट जो फ़ोन से होती है ना, ये सुबह ही आपकी आंखें खोलें, आप अपना फ़ोन देख रहे हो, नोटिफिकेशन किसके मैसेज आए हुए हैं, किसकी स्नैप आई हुई है,
ये बहुत ब्रेन को डैमेज करती है, ख़ासतौर पे उस टाइम पे सुबह के जब आपकी बॉडी स्टिल रिकवरी में होती है, तो ये बहुत डैमेज करता है। और रात को सोने से पहले आप अपनी आंखों को ब्लू लाइट देते हो, इतनी स्ट्रेन पड़ता है आंखों पे, और फिर बोलते हैं कि मतलब ये और इसी वजह से नींद भी नहीं आती। पता है, ये जो टिकटॉक हो गया, इसके अलावा आपका इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, ये सारी एप्लीकेशंस, ये सारी जो बनाई गई ना ये चीज़ें, ये बनाई ही इसलिए गई हैं कि आप जो है ना बस यूज़ करते रहो उसको। इनका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना वो बहुत अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस है, मगर वो अच्छा होने के साथ साथ जो है ना वो डैमेजिंग भी है बहुत ज़्यादा। सिर्फ एल्गोरिथम की भी बात नहीं है, तुम्हें पता है कोई तुम नॉर्मल वीडियो शूट करो, ठीक है, और उसको तुम टिकटॉक पे अपलोड करो, उस टिकटॉक पे अपलोड करने के बाद उस वीडियो की क्वालिटी चेंज हो जाती है। टिकटॉक की जो स्क्रीन कलर्स हैं, टिकटॉक की जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, जो उसका रेशो है, वो सब जो है ना इंसानी दिमाग को मतलब हुक करने के लिए बनाया गया है। उनका जिस तरह उन्होंने जो है वो लाइक और शेयर का बटन जिस तरह यहाँ पे अलाइन किए हुए हैं, नीचे के कमेंट सेक्शन में अलाइन किए हुए, वो सारी चीज़ें उन्होंने बनाई ही इसी तरह है कि आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना वो आप बंदा एडिक्टेड हो जाए, हुक हो जाए उस चीज़ पे। लोग घंटों घंटों ज़ाया करते हैं इंस्टाग्राम की रील्स पे और टिकटॉक के जो है वीडियोस पे और शॉर्ट्स। अब तो यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स शुरू कर दिए हैं। एक टाइम था कि पहले लोग जो है वो मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि एक ऐसा भी टाइम था कि जो है ना हफ्ते में सिर्फ एक मूवी लगती थी टीवी पे, और सारे ख़ानदान वाले जो है ना एक घर में जमा होकर, जिनके पास टीवी होता था उनके पास सारे ख़ानदान वाले एक घर में जमा होकर और सारे हफ्ते में एक जो है ना मूवी देखते थे। तो ये पहले के टाइम थे। अब इसकी एग्जांपल मैं दूं, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बेसिकली ये कहलाता है, जो लॉन्ग वीडियोस होती हैं आपकी, मूवीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें। मगर जब से ये टिकटॉक और ये इंस्टाग्राम वगैरह आया है, इन्होंने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का जो है ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया। आप जो है 4-4 सेकंड की, 7-7 सेकंड की, 8-8 सेकंड की वीडियोस देख रहे हो। अब टिकटॉक पे क्या होता है, तुम सबका एक्सपीरियंस है, टिकटॉक पे आप जाओ, आपको कोई वीडियो पसंद नहीं आया, आप 2 सेकंड नहीं लगाते उसको स्क्रॉल करने में, फौरन 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 फौरन। अब इतना ज़्यादा कंटेंट आप 1 घंटे के अंदर कंज्यूम कर रहे हो, बनिस्बत इसके कि अगर आप कोई लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देख रहे हो तो आप 30 या 40 मिनट लगा के एक ही चीज़ देख रहे हो और उसी के बारे में सीख रहे हो। मगर टिकटॉक पे आपको दुनिया जहाँ की हर चीज़ जो है ना एक साथ आपको मिक्स मैच होके मिलती है। उसमें से जो आप चीज़ें देख रहे हो ना, आपके दिमाग कुछ नहीं अंडरस्टैंड कर रहा। मेंटल मैस्टरबेशन कहलाती है। आपका दिमाग कुछ नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो उन वीडियोस में से, क्योंकि सब कुछ जो मैश हुआ हुआ है बिल्कुल। यूट्यूब ने ये चीज़ समझी है ना, यूट्यूब को समझ आ गई लोगों की अटेंशन स्पैन जो है वो फक्ड है, तो हम भी शॉर्ट्स निकाल देते हैं, कम्पीट कर रहे हैं। ब्रो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये टिकटॉक्स और ये शॉर्ट्स जो है ना, इन लोगों ने लोगों के अटेंशन स्पैन गिरा दिए हैं। और ये सिर्फ वीडियोस तक नहीं रही है बात, ये अब उनकी इन जनरल लाइफ में भी अब आ जाती है। लोग किसी भी चीज़, कोई भी कारोबार शुरू करें, नहीं चलता, नहीं करता, अटेंशन स्पैन गिर चुका है, खत्म। जिम स्टार्ट किया, रिजल्ट्स नजर नहीं आए, एक हफ्ता गए हम जिम, हमने 2-2 घंटे लगाए, कोई रिजल्ट नहीं है, बस एक हफ्ते में को आर्नल्ड बनना है। हाँ, 6 मिनट ऐप वर्कआउट, 6 मिनट एब्स वर्कआउट भाई, 30 सेकंड ऐप 30 सेकंड ऐप वर्कआउट। लोग इतने व्यूज होते हैं इन वीडियोस पे, मैं हैरान हूँ लोग कैसे मानते हैं भाई। कोई भी ऐसी चीज जो अचीव करना, ये बॉडी बनाना या बिजनेस शुरू करना और फिर सक्सेसफुल होना, ये सारी मेहनत वाला प्रोसेस है। इतनी मेहनत दिखाना यार लोगों को, इसमें मेहनत की है यार इसने। कितना टाइम लगा है मतलब इस फिजिक को? और पहले किस तरह था तू, ये भी बता यार। मैं मोटा था एक टाइम पे, लेकिन ये स्लो प्रोसेस होता है एक फिजिक अचीव करना। क्या वेट था तेरा? यार मैं 90 kg तक गया था। 90 kg वे करता था तू? 90 kg वे करता था और मेरी हाइट थी उस टाइम पे 5'8" था। मेरा पॉस्चर सीधा हुआ है जिम जाने से भी, एक ये भी चीज़ होती है, पॉस्चर सीधा हो जाता है तो हाइट भी तुम्हारी थोड़ी लंबी होती है जिम जाने से। और मैं ये बात यही कर रहा था कि ये फिजिक अचीव करना और फिर कारोबार में सक्सेस, लाइफ में सक्सेस, ये सारी लॉन्ग प्रोसेस है, ये जल्दी अचीव नहीं हो सकती। तो ये अटेंशन स्पैन गिरना लोगों का, वो ये फिजिक बनाना और ये कारोबार में सक्सेस अचीव करने की कोशिश, ये सारी ख़त्म हो चुकी है। ये मतलब बेसिकली आपका अटेंशन स्पैन जो ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हो गया है। ये हर चीज़ में इफेक्ट कर रहा है ना, रिलेशनशिप्स में भी कर रहा है, ठीक है, और जो है आपकी इंटरेस्ट और हॉबीज़ में भी कर रहा है, आर्ट में भी कर रहा है, लोगों की क्रिएटिविटी में भी कर रहा है, और बिजनेसेस में, और जाहिर सी बात है उसमें, लाइफ में ओवरऑल, मतलब हर चीज़ में आपका अटेंशन स्पैन जो है वो बिल्कुल फक्ड है। और फिर बोलते हैं ADHD हो गया। हाँ, ये बड़ी मुसीबत है यार। मैंने पहले हो गया, आई एम डायग्नोज्ड विद पेरेंट्स। हाँ, सब हर अगला बंदा ADHD से अपने आप को डायग्नोज कर देता है, क्योंकि अटेंशन नहीं दे पा रहा है किसी चीज़ को। ये स्टूपिड चीज़ है बोलना। नॉर्दर्न अमेरिका में 60% पॉपुलेशन जो है वो ADHD डायग्नोज है, पता है, मतलब मोर देन हाफ।
यार आपको ना, अगर आप कोई काम करने बैठ रहे हो ना, आपको कोई डीप वर्क करना है, अगर सही आपको फोकस्ड वर्क करना है, मैंने ये देखा है, आप उससे पहले कुछ ना सुनो, अपने दिमाग को रेस्ट दो, सही है, पुशअप्स लगाओ, 30 पुशअप्स करो, ये जितने भी आपसे होते हैं, या सेट्स में लगाओ पुशअप्स, आपका खून चलने लग जाता है लिटरली। आप वो काम करने बैठो, आप कैसे नहीं दोगे टेंशन। ब्रो इसकी रीज़न ये है कि तुम जब वो चीज़ करते हो जो तुम नहीं करना चाहते ना, वो तुम आखिर में करते हो जाके, उससे तुम्हें डोपामिन रिलीज मिलता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो मैंने हैबिट नोट की है वो अच्छी है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रेटिफिकेशन। एक कहते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है और दूसरी होती है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बेसिकली वो होती है आप वैसी एक्टिविटीज़ करो जो आपको इमीडिएटली प्लेजर देती हैं, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म आपको एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, उसके नेगेटिविटी होती है उसके अंदर। लेकिन डिलेड ग्रेटिफिकेशन बेसिकली वो होती है जिसमें आप जो चीज़ें आपको अभी प्लेजर नहीं देती, जैसे वर्किंग आउट, वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, कोल्ड शावर्स लेना, लेकिन आपको बाद में लॉन्ग रन में तो आप बहुत पॉजिटिवली इफेक्ट करते। तो आप ये है कि अपनी जितनी भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज़ हैं, जैसे टीवी देखना या फास्ट फूड खाना है, सब रात को लेट टाइम पे डेजर्ट्स खाना, मीठा कंज्यूम करना, तो ये आदतें आप अपनी सबसे ज़्यादा मिनिमाइज करें। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें जो हैं, जो आपको अभी प्लेजर नहीं देती लेकिन आपको लॉन्ग रन में पॉजिटिव इफेक्ट करेंगी, वो चीज़ें अपनी बेसिकली प्रैक्टिस बंदा करे कि आप जो है वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाओ। सिंपल प्लेजर्स हैं लाइफ के, करना सीखें, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, जॉगिंग करना, वॉक करना, बहुत अच्छी हैबिट है ये। बेसिकली हम लोग जो भी डिस्कशंस कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये वो डिस्कशंस हैं जो आपको ऑलमोस्ट पाकिस्तान में ना कोई बंदा नहीं बताएगा आपको बिठा के। और अगर कोई वहां पे कोई इस तरह की बात करता है ना, तो लोग समझते हैं कि यार वो बंदा बहुत बोरिंग है, या वो कोई आर्मी का बंदा। पाकिस्तानियों को सब पता है, हमें सब पता है, हमें कुछ भी नहीं सीखना। ये आदत जब तक खत्म नहीं होगी ना, तब तक आप, क्योंकि आप एक इंसान हो कि आप यू ऑलवेज इन द लर्निंग फेज, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो, आप बिल्ड कर रहे होते हो दिमाग में। आप ये नहीं कि आपके पैदाइश से ही आपको एक सर्टेन चीज़ें दिमाग में डाली गई हैं और वही रहेंगी ज़िंदगी भर। आप इवॉल्व होते हो ओवर टाइम, तो आपको ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। मतलब बेसिक हैबिट्स हैं ये, स्टूडेंट ऑफ लाइफ होना चाहिए आपको। सही बात है। इंसान जो है वो पूरी जिंदगी सीखता है। जो आपका बेसिकली सीखने वाला जो पार्ट होता है दिमाग में, जो लर्निंग आपका जो हिस्सा होता है दिमाग का, अगर आप उसी को बंद कर दोगे तो आप कोई नई चीज़ तो आप सीख ही नहीं सकते। और जब आप नई चीज़ नहीं सीखोगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे, आप उधर ही रुके हुए हो। ऑब्जर्व करना सीखें, टाइम निकल रहा है आगे। आप लोग ऑब्जर्व करना सीखें, बहुत ज़रूरी है। आप ये अपना बिला वजह अननेसेसरी सिचुएशंस में अपना मुंह चलाते रहते हैं, एक दूसरे को बोलते रहते हैं। आप सिचुएशंस में आप मैच्योर हुई है और ऑब्जर्व करना सीखिए। आप देखिए आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, कोई कैसे बात कर रहा है। लोगों की बॉडी लैंग्वेज आपको बता देगी कि आपके साथ वो किस लिए बैठे हुए हैं, किस तरह के दोस्त हैं आपके, जो सो कॉल्ड दोस्त हैं, जो आपको बर्बाद कर रहे हैं, आपका टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आपको 3-3 घंटे चाय पिलाने के बहाने ले जाते हैं, सिगरेटें पी रहे होते हैं आप लोग पान के कैमरे में खड़े होकर। फिर इस तरह के लोग तो आपको लेके डूबेंगे ना। नहीं, वो पान की जो बैठक होती है ना, जो चाय की बैठक होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होती है। हम लोग बिजनेस डिस्कशन, वो बिजनेस कभी जो कभी एक्शन में नहीं आएगा, वो बिजनेस हम लोगों ने डिस्कस किया था 4 महीने पहले। हुआ कुछ भी नहीं। आज 20 रुपए के पेट्रोल के पैसे नहीं है, अमेज़न का काम शुरू करेंगे, जेब में 20 रुपए नहीं है पेट्रोल डलवाने के लिए। नहीं सीरियसली, जो लोगों ने ये देखा है ना, 50 लोगों ने अगर देखा है ना, मुझे पता है उनमें से 10 हैं जो एक्शन भी लेंगे, तो वही काफ़ी है हमारे लिए। इस चीज़ इसका मकसद ही है। बाकी 40 जो होंगे वो कमेंट्स में बहस कर देंगे कि नहीं ये गलत कह रहा है, इसकी, या सुनेंगे अगले दिन वही इस कान से निकाल देंगे, या तो फिर इससे ज्यादा क्या होगा, यूट्यूब बंद करेंगे, पॉर्नहब खोलेंगे, लेट जाएंगे बिस्तर में जाकर। दैट्स हाउ लाइफ गोज। अभी जो है ना, ये लोगों ने यूट्यूब बंद करना है, ठीक है, लग जाएंगे अपनी जिंदगी भर के जो कुछ बेकार की चीजें चल रही थी वही शुरू हो जाएंगी वापस से। ग़ीबत करना, शिकायतें करना, चुगली करना, उल्टे सीधे खाने खाना, रात में देर तक जागना, सुबह देर तक उठना, माँ बाप से लड़ाई करना, बहन भाइयों से लड़ाई करना, दोस्तों में अपना टाइम ज़ाया करना, यही ज़िंदगी का मकसद है। और इसी तरह जो है वो ज़िंदगी भी गुजर जाएगी और हम भी गुजर जाएंगे और दुनिया भी गुजर जाएगी।